बच्चों, मैं वसुदेव गिरी। आज मैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 जो त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। इस चैप्टर की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, डिटरमिन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे को ध्यान दीजिएगा, आपकी बुक में तो ये क्वेश्चन है, हिंदी में लिखा है, देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1। फिर भी मैं यहाँ पे हिंदी में बता दे रहा हूँ। बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज है, समकोण कौन है, बी है, और ए बी का मान दिया है और बी सी का मान दिया है। आपको ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यूज होने वाला है वो मैं पहले आपको बता दूंगा, क्योंकि वो जब तक आपको पता नहीं रहेगा इस चैप्टर की एक भी क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। तो चलिए पहले वो बता देता हूँ क्या फार्मूले हैं। तो फार्मूले क्या होते हैं, इसके लिए आपको एक ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल बना लीजिएगा, समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, ए बी सी, ये समकोण है, ठीक है। समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, हर टाइम हाइपोटेनस, और हिंदी में इसको कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण, ठीक। और ये होता है बेस, नीचे वाला को बेस कहते हैं, इसको आप लोग आधार बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों, ठीक। और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और हिंदी में बोला जाता है लंब। क्लियर। अब होता क्या है, इसको थीटा मान लेंगे एंगल, तो होता क्या है साइन थीटा। 6 त्रिकोणमिति की रेशियो होते हैं, ठीक है। अनुपात कितने होते हैं, 6, आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है वो एक एक करके मैं लिख रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कोण, मतलब P/H, ठीक। और कॉस थीटा, साइन के बाद मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉस थीटा लिख रहा हूँ, ठीक। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कोण, तो आधार मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसके बाद क्या है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है मेरा, लंब बटे आधार, मतलब P/B। तो टेन थीटा ये क्यों होता है, यहाँ पे भी दिखा दे रहा हूँ आपको। टेन थीटा एक्चुअल होता क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। साइन थीटा का मान कितना है, P/H, और कॉस थीटा का मान क्या है, B/H। H कटा तो क्या, P/B। क्लियर। चलो ठीक है। इसके बाद क्या आता है ना, साइन का उल्टा, इसका उल्टा कौन होते हैं, कोसेक थीटा। तो उल्टा मतलब इसको पलट देंगे, H ऊपर में चला जाएगा, P नीचे में आ जाएगा। इसके बाद कॉस का उल्टा कौन होते हैं, सेक थीटा। तो इसका उल्टा मतलब इसको पलट दीजिए, H ऊपर में चला जाएगा, B नीचे में आ जाएगा। समझ में आ गया। और टेन का उल्टा कौन है, कॉट थीटा। समझ में आ गया। तो इसको पलट दीजिए, B/P। इतना तक तो समझ में आ गया ये फॉर्मूले। लेकिन मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला को याद रखने के लिए एक तरीका बता दे रहा हूँ। क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ध्यान में रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए पहले में आ जाइए, P/, क्या है मेरा H, तो देखिए P/H कौन है, साइन थीटा। तो ये कौन हुआ मेरा, साइन थीटा। समझ में आ गया। इसके बाद क्या है मेरा B/H, तो B/H देखिए कौन है, कॉस थीटा। तो ये कौन हो गया मेरा, कॉस थीटा। समझ में आ गया। इसके बाद P/B, तो P/B कौन है, टेन थीटा। तो ये कौन हो गया मेरा, टेन थीटा। समझ में आ गया। इसके बाद इसको उलट दीजिए, पलट दीजिए, तो H ऊपर में चला जाएगा, नीचे कौन आ जाएगा, P/B। समझ में आ गया। अब देखो H/P कौन है भाई, H/P कोसेक थीटा, ठीक। और H/B कौन है, H/B सेक थीटा, ठीक। और B/B कौन है, B/P कॉट थीटा। समझ में आ गया। तो हिंदी मीडियम वाले क्या कीजिएगा, इसको लंब और इसको आधार, इसको क्या है लंब, और ये क्या होता है मेरा, ये कोण है, ये भी क्या है, कोण है, ये आधार, लल बटे काका, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो इसके बाद क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये फॉर्मूले जब आपको याद हो जाएगा तो क्वेश्चन पे चले जाते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमको दिया क्या है, AB 24 सेंटीमीटर, BC और एक राइट एंगल। तो पहले एक राइट एंगल बनाएंगे हम। पहले हमारा काम क्या रहेगा, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे।
अब देखो यहाँ पे मेन बात है, राइट एंगल कौन बोला, बी, तो समकोण इसको भी देना है, ताकि इसको और इसको नहीं देना है, इसी को देना है। और सामने वाले भुजा हर टाइम हमारा कोण होता है, मतलब हाइपोटेनस, ठीक है, या फिर कोण भी लिख सकते हो। चलिए कोण लिख दिया मैंने। और ये क्या होगा मेरा आधार, ये क्या होगा मेरा लंब, ये तो पता है। अब देखो ए सी किसी को भी दे सकते हैं, ये इसको दे दीजिए, चाहे इसको दे दीजिए, चाहे आप ये इसको दे दीजिए, चाहे आप सी इसको दे दीजिए, इसके लिए कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं पहला क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, साइन ए क्या होता है, लंब बटे कोण। तो लंब बटे कोण होते हैं मेरा, लेकिन लंब की मान पता नहीं है, कोण की मान पता नहीं है। देखते हैं किसकी मान पता है, ए बी का मान, आधार का मान पता है कितना है 24, और किसका पता है बी सी लंब का मान पता है 7। तो लंब के जगह में हम 7 लिख सकते हैं, लेकिन कोण तो पता नहीं है, ठीक ना। तो कोण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय लगाने वाला हूँ अभी। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, लंब स्क्वायर प्लस कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर। कहने का मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। ये तो आप लोग जानते ही हैं, पढ़े हैं 9th में। तो तो ए सी का मान तो निकालना, ए बी का मान कितना दिया है मेरे को 24 स्क्वायर प्लस ये कितनी है 7 स्क्वायर, ठीक। तो ये होगा 576 और ये होगा कितना आपका 49, 24 इंटू कर लीजिएगा 576 होगा, और ये कितना होगा 625 होगा, ठीक है। जोड़ लीजिएगा, ए सी तब कितने हो जाएंगे √625, तो 625 का निकालता है कितना 25, तो ये कितना हो गया मेरा 25। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, कौन कितना हो जाएगा 25। फिर कौन है कॉस ए, तो कॉस ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉस क्या होता है भाई आधार अपॉन कौन, तो 24/25। पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब देखो साइन सी दिया है, दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या दिया है साइन सी बराबर, ठीक। तो देखिए साइन होता क्या है, लंब बटे क्या होता है कोण होता है ना। तो आप लिखेंगे लंब यहाँ पे 7 और कोण यहाँ पे 25 लिखेंगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बहुत बच्चे बोले ऐसे कैसे हो गया भाई, हमारा तो ये लंब और कोण और ये आधार आया है। हाँ तब होता, यहाँ पे क्या है एंगल ए नाम है, लेकिन इस जगह पे क्या है सी, तो ये होता तब तो सही होता, सी है तो मतलब आपका गलत हो जाएगा। तो सी के लिए आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपको करना है, एकदम इजी है। साइन सी है ना, तो आप क्या करिएगा इसी को सी मान लेंगे, तो ये आपका तब क्या बन जाएगा आधार हो जाएगा। चलिए मैं बता दूँ, ये तब क्या हो जाएगा आपका आधार, ये लंब ये कौन रहेंगे, कौन में चेंज नहीं आएगा। तो एक काम करिए, इसी फिगर को हम नया करके यहाँ पे बना देते हैं, तब आपको आसान पड़ेगा। ये तो बी था मेरा, इसको तब सी ले लेंगे, इसको ए ले लेंगे, समझे। तो ये मेरा कौन है, ये मेरा आधार है, ये मेरा लंब है, ठीक। तो देखो साइन सी मतलब क्या हो जाएगा बताइए, साइन सी ये तो हमारा 7 है, ये मेरा 25 है, और मेरा आधार कितनी है भाई 24। देखिए लंब 7 है, आधार कितनी है, इतनी है, ये सब है। तो अब देखो साइन सी बोल रहा है, मतलब आधार कितना है, लंब कितनी है 7, और ये कितनी है, सॉरी यहाँ पे लंब इतनी नहीं है, सॉरी लंब ए बी की मान कितनी है 24, और ये कितना है आधार 7 है, आधार आपका कितना है 7, क्योंकि उस टाइम ए था तो इसलिए आधार बोला था ना। चलिए तो देखिए साइन सी, तो लंब बटे 24 अपन कितना हो जाएगा 25, समझ में आ गया। अब देखो कॉस सी है ना, तो कॉस सी का क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कोण, तो आधार कितनी है 7 और ये कितनी है 25। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया, ठीक। तो मेरा वीडियो शुरू से लेके आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में पूरे के पूरे मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर आप लोग का पेपर में पूछते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में 2 टाइप से करवाऊंगा, जो आप लोग को आसान लगे वो आप लोग करिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 दिया है,
और आपको ज्ञात क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर है अपन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी मान ज्ञात करना है और ये कॉट स्क्वायर की मान फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है मैं दो तरीके से करवाऊंगा। तो पहला जो इसका मेथड होता है वो मैं करवाता हूँ। कॉट थीटा इतना दिया है ना, तो ये आप ट्रायंगल बनाएंगे पहले, राइट एंगल, ये कितना है थीटा है मेरा, और इसको नाम दे देते हैं ABC। यहाँ पे कोई भी इसको ये चाहे इसको ये चाहे इसको सी कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि एंगल आपको यहाँ पे ABC राइट एंगल कुछ नहीं बोला है, तो ये तो राइट एंगल हो गया। तो ये क्या होता है मेरा लंब होता है, ये क्या होता है मेरा आधार होता है, ये क्या होता है मेरा कोण होता है, ये तो पता है। इंग्लिश में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस पता है। अब हम क्या करेंगे, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है अभी हमने बताए थे, कॉट थीटा होता है आधार अपॉन लंब। तो हम लिखेंगे क्या, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा आधार बटे लंब। तो आधार कितना है भाई इस क्वेश्चन में 7 और लंब कितनी है 8। ठीक है, तो रेशियो से जब आप निकालेंगे तब 7x या फिर 7k या फिर 8x या फिर 8k मान सकते हैं, नहीं भी मानेंगे कोई गलत तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम k ही मान लेते हैं, रेशियो से निकाल रहा हूँ इसलिए 7k आधार मान लिए, लंब को कितना मान लिए 8k। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, लंब की जगह में कितना रखेंगे 8k और आधार की जगह में हम कितना रखेंगे 7k। इतना तक तो समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, कोण को निकालना है। कोण को निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो पता है आपको। तो लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू 8k स्क्वायर, तो 8k स्क्वायर मतलब चलो लिख देते हैं 8k स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू कितनी है 7k स्क्वायर। इतना तक समझ में आ गया। 8 मतलब 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर, क्लियर। अब इसको जोड़ेंगे जब तब कितने हो जाएंगे, 9 4 13 3 हाथे 1 6 4 10 1 11k स्क्वायर। अब हमको तो कोण चाहिए, कोण स्क्वायर तो नहीं चाहिए, तो कोण बराबर कितना हो जाएगा, इधर रूट आ जाएंगे 113k स्क्वायर के ऊपर। रूट के अंदर कितने के स्क्वायर है, 2 है, तो एक बाहर आ जाएंगे, ये रूट के अंदर पड़ा रहेगा क्योंकि इसकी रूट निकलेगा नहीं। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन पे चले जाते हैं, हमको जो मांग रहा है, तो यहाँ पे हम मान पुट कर लेते हैं क्योंकि इसको मिटाने वाले हूँ, तो इसलिए ये हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको रब कर दे रहे हैं। अब हमारा काम क्या रहेगा, एक क्वेश्चन में मान खाली पुट करते चलना है। 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कोण, तो 8k अपॉन अंडर रूट 113k, ये तो हो गए। इसके बाद 1 माइनस 8k अपॉन अंडर रूट 113k, समझ में आ गया। अपॉन 1 प्लस कॉस क्या होते हैं आधार बटे कोण, तो आधार कितना है मेरा 7k अपॉन अंडर रूट 113k, समझ में आ गया। और 1 माइनस 7k अंडर रूट 113k, क्लियर। अब एक काट दीजिए, के कैंसिल आउट कट सकते हैं हम। ठीक, इसके बाद देखिए 1 यहाँ भी है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 8 अपॉन अंडर रूट 113 है, यहाँ पे भी वही है, बीच में प्लस है माइनस है, तो इसको थोड़ी टाइम के लिए 1 को आप ये सोच लीजिए, तो ये 1 भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और ये पूरी चीज़ 8 अपॉन करनी 1 अपॉन 113 को हम b मान ले, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा मेरा b। और तब इसका रूप कैसे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे इसका रूप दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है। और ये चीज़ क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर मतलब क्या होंगे 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। चलिए दोनों में स्क्वायर लगा देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, लगा दिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी वही चीज़ करेंगे, इसको 1 मानेंगे,
1 को ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे तो क्या हो जाएगा इसका भी 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का इतना स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे 1 स्क्वायर मतलब क्या 1 माइनस 8 का स्क्वायर मतलब 64 अपॉन 113 का रूट जब रहेंगे उसके स्क्वायर जब होगा रूट खाली हट जाता है, पता ही है आप लोगों को। तो 113 अपॉन नीचे भी क्या होंगे 1 माइनस 49 अपॉन 113। इतना तो समझ में आ गया। अब भिन्न की जैसे जोड़ घटा आप लोग करते हैं, ऊपर में एलसीएम होने वाला है 113 माइनस 64 अपॉन ये भी क्या होंगे 113 और 113 माइनस 49। ये चीज़ काट दीजिए। अब बचेगा कितना बताइए। 13 से 4 जाएगा तो 9, 10 से 6 जाएगा तो 4 और यहाँ पे कितना हो रहा है आपका 13 से 9 जाएगा तो 4, 10 से 4 जाएगा तो 6। ये इसकी आंसर है। ठीक, आप इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से करवा दे रहा हूँ, देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं दूसरे एक मेथड से करवाता हूँ। कैसे 3 लाइन की हो जाएगी वो क्वेश्चन। तो देखिए इसको मैं ए मान लो और इसको बी मान लो साइन थीटा को, तो ये किस रूप दिख रहा है बताओ। ए तो ये भी क्या है ए, इसको बी, ये भी क्या है बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे वही चीज़ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी वही चीज़ हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना तक तो समझ में आ गया। अब देखो 1 स्क्वायर मतलब क्या होगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहीं पे कर देते हैं 1 स्क्वायर को हटा देते हैं। चलिए समझ में आ गया, ये चीज़ लिख सकते हैं हम। अब देखिए अभी इसके अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक फॉर्मूले, क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये कहाँ से आया मैं जब उस चैप्टर में जाएंगे आपको डेरिव करके बता देंगे। अब जस्ट अभी इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तब क्या हो जाएगा बताइए 1 था 1, साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जहाँ पे है उसके जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर में हम क्या लिख सकते हैं बताइए कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको फिर कैसे लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर को उधर लेके चले जाएंगे तो साइन स्क्वायर एक तरफ रहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जहाँ पे है उसके जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो तब इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है तो उसको ए बाई बी का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना। तो अभी वही चीज़ भी करेंगे, इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का मान क्या होता है, कॉस अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होते हैं अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा का मान आपको दिया है, या फिर यहाँ पे ऐसे रखिए कॉट थीटा का स्क्वायर। अब देखो कॉट थीटा का मान कितना दिया है 7 अपॉन 8 का स्क्वायर 49 अपॉन 64। उधर से भी यही आंसर आया था, इधर से भी। और सेकेंड वाले पार्ट में तो खाली वैल्यू ही पुट कर दीजिए आप, 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर कर दीजिए तो 49 अपॉन 64। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या दिया हुआ है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B देन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ देख करके घबराइएगा मत। आपके पास बुक है, बुक की एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन नंबर 6 खोल लीजिएगा, उसमें आपको तो हिंदी में मिल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे हिंदी में बोल दे रहा हूँ, यदि कोण A और कोण B नुन्नो कोण है और cos A इक्वल्स टू cos B आपको दिया है, तब आपको दिखाना क्या है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B।
ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल बना लेंगे, त्रिभुज, सॉरी, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बना लेते हैं त्रिभुज। ठीक, तो अब देखो एंगल ए एंगल बी को इक्वल दिखाना है, इसको ए मान लेते हैं त्रिभुज का और इसको बी दे देते हैं, तो ये कौन हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। ठीक, ये क्या है मेरा 90 अंश, राइट एंगल कहते हैं। अब देखो हमको दिया क्या है, कॉस ए, तो कॉस ए होता क्या है, देखिए ए यहाँ पे है, तो मतलब हमने क्या बताए थे, ए हमारा क्या हो जाएगा, आधार कहलाएगा इसको, ये आधार होंगे, ये होंगे लंब, और ये कोण तो चेंज नहीं होता है, 90 अंश के सामने वाला हर टाइम कोण होता है, आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर, तो बताइए कॉस ए के लिए तब क्या होगा, हम क्या जानते हैं, कॉस आधार बटे कोण, तो आधार बटे कोण मतलब ए सी, कॉस ए के जगह में क्या लिखेंगे हम, ए सी अपन ए बी लिखेंगे। ठीक, इक्वल्स टू कॉस बी पे आ जाइए, बी यहाँ पे है, मतलब उस केस में ये क्या बन जाएगा, आधार, इस केस में बी जब यहाँ पे एंगल लेंगे ये आधार हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, सॉरी कोण तो कोण के रहेंगे, कोण को तो बदलना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 90 अंश के सामने वाला होता है हर टाइम, ध्यान में रख लीजिएगा। तो अब देखो कॉस बी बोल रहा है ना, तो आधार बटे कोण मतलब बी सी अपन क्या होगा, ए बी। क्लियर, इतना दूर तक तो समझ में आ गया। अब देखो ए बी इक्वल्स टू ए बी को काट दो, तो बचा क्या, ए सी इक्वल्स टू बी सी। हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज, ये मान लीजिए त्रिभुज है मेरा, ये ए नाम है, ये बी नाम है, ये सी है, ए सी ए साइड और ए साइड जब बराबर होते हैं तो क्या हो जाता है, ए एंगल और ए एंगल भी क्या होगा, बराबर हो जाएंगे। देखिए हम दिखा दिया क्या, ए सी और ए बी सी को बराबर दिखा दिए, तो समद्विबाहु त्रिभुज का विपरीत कोण बराबर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्लास 9th में आप पढ़ के आए हैं। तो इसको और इसको इक्वल दिखा दिए तो ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ये प्रूव कर दिए अपने, सिद्ध कर दिया यदि सिद्ध। ठीक, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से भी करवा दे रहा हूँ। देखो जो फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूँ सेकंड मेथड के लिए, वो आपको अगला चैप्टर में जब हम जाएंगे उस चैप्टर में वो फार्मूला बताएंगे, फिर भी आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ सेकंड मेथड कैसे करना है। हम जानेंगे क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। ठीक, और एक होते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होते हैं, साइन थीटा। और भी फार्मूले हैं, फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए ये फार्मूले से हमको हल हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये दो फार्मूला लिखा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमको दिया है एक्यूट एंगल, ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल, और ये चीज़ गिवन है मेरे को, क्या पता है हमको, कॉस ए इक्वल्स टू क्या, कॉस बी, ये मेरे को पता है, दिया है या फिर गिवन लिखिएगा, आप लोग हिंदी वाले दिया है लिखिएगा। तो कॉस ए, तो ए मतलब यहाँ पे थीटा के रूप में काम कर रही है, जो थीटा है मतलब ये ए है, तो कॉस ए क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो क्या लिखेंगे हम, कॉस ए की जगह में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो फॉर्मूला होता है कब, जब थीटा रहेगा तब थीटा होगा, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे तब क्या होगा, ए। समझ में आ गया। तो इधर वाले भी क्या होंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आ गया। अब देखो बोथ साइड साइन है, साइन को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, कटिएगा मत, मन में आप काट दीजिएगा। तो इधर बचेगा क्या, 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू, इस साइड में बचेगा क्या, 90 डिग्री माइनस बी। अब देखो ये 90 कट गया, तो बचा क्या, सॉरी ये एंगल लिखिएगा, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल्स टू माइनस एंगल बी। अब ए माइनस काटते हैं तो एंगल है एंगल बी, यही तो प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन को मैंने दो मेथड से बताया, आप लोग जो भी मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मेथड उल्लेख नहीं रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया।